नमस्कार साथियों, आज एसएससी सीपीयू का 28 जून का सभी शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग थर्ड शिफ्ट के पूछे गए सभी जीके जीएस के क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, क्योंकि साथी स्टूडेंट्स ने ऑलमोस्ट क्वेश्चन बता दिए हैं। जो क्वेश्चन बताए हैं हमने आपको सभी क्वेश्चन को कराने वाले हैं। साथ ही अगर आप लोग का एग्जाम थर्ड शिफ्ट में था तो आप लोग सभी क्वेश्चन का मिलान कीजिएगा। अगर आने वाले अगले दिनों में है, अगर 29 जून को है किसी भी शिफ्ट में, तो आप लोग साथी इन सभी क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा। ढेर सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट जरूर होगा। तो साथ ही आपको बता दें, अगर आप लोग एसएससी सीपीयू से रिलेटेड पल पल की अपडेट लेना चाहते हैं तो चैनल को साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा वैसे साथ ही उसके बाद नेक्स्ट डे आपको कट ऑफ से रिलेटेड वीडियोस बताएंगे, लेकर आएंगे, जिसमें साथ ही आपको पूरा कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपका पर सीट कंपटीशन कितने स्टूडेंट्स से होने वाला है, इस बार इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि दलखाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए साथी, दलखाई उत्सव की अगर हम बात करते हैं, दलखाई पश्चिमी ओडिशा का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है। हर छंद की शुरुआत और अंत में इस शब्द का प्रयोग प्रेमिका के लिए एक मान के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसलिए यह दलखाई के रूप में जाना जाता है। तो यह कहाँ का है साथी? उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर था। तो साथी जो क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए हैं स्टूडेंट्स के द्वारा मिले हैं, हम आपको सभी क्वेश्चन को बताएंगे। अगर साथी इससे रिलेटेड आपको और क्वेश्चन पता है, यानी और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भीमराव अंबेडकर के नीति निर्देशक तत्व को क्या कहा जाता है। इस टाइप का कोई क्वेश्चन था नीति निर्देशक से रिलेटेड, आपको बता देते हैं। आर अंबेडकर यानी भीमराव अंबेडकर ने राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता के रूप में वर्णित किया। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है। ऐसा क्वेश्चन आया होगा कि भीमराव अंबेडकर के नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो किस अनुच्छेद में हैं या फिर किस भाग में हैं। तो याद रखिएगा, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक जो हैं ये वर्णित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि तत्वबोधिनी पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आगे रिपीट हो सकता है, याद रखिएगा। तत्वबोधिनी पत्रिका साथी महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर द्वारा 16 अगस्त 1846 को स्थापित की गई थी। यह तत्वबोधिनी सभा की पत्रिका थी जिसका प्रकाशन 1886 तक होता रहा। यह कोलकाता से बांग्ला में प्रकाशित होती थी। तत्वबोधिनी पत्रिका किस भाषा में है? तो बांग्ला भाषा में है, इसको याद रखिएगा। किसके द्वारा यह रचित है? तो महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, महाभारत का तेलुगु में अनुवाद किसने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। महाभारत मूल रूप से वेद व्यास द्वारा लिखित संस्कृत में लिखा गया है। महाभारत को किसने लिखा है? वेद व्यास ने। किस भाषा में? संस्कृत में लिखा है। 3 कवियों ने सबसे पहले इन महान महाकाव्य का तेलुगु में सफलतापूर्वक अनुवाद किया था। तो कौन कौन से कवि हैं, याद रखिएगा। वे हैं श्री नयन्ना, श्री टिकन्ना और यारदा प्रगदा। ये 3 नाम हैं साथी जो कि महाभारत को तेलुगु में अनुवाद किए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित हैं। तो आपको बता दें, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। पंडित शिव कुमार शर्मा एक बहुत प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार हैं। उन्होंने शास्त्रीय वाद्य यंत्र जैसे संतूर बजाकर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। तो किससे संबंधित हैं? क्या हैं? संतूर वादक हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों का वेतन किस अनुच्छेद में है। तो देखिए आर्टिकल से क्वेश्चन आया। आर्टिकल से हर एक शिफ्ट में जो है 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो अगर हम बात करते हैं विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के वेतन से रिलेटेड कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 186 है। अनुच्छेद 186 विधानसभा के समक्ष रखा गया है। इसने विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के वेतन को विनियमित किया है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 186 है। अगला क्वेश्चन था, 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल किस अनुच्छेद में है। तो देखिए यह भी आपका आर्टिकल का क्वेश्चन था। अनुच्छेद 153 इसका करेक्ट आंसर था। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त करने से नहीं रोकेगी। तो कौन सा अनुच्छेद है? वो 153 अनुच्छेद है। 153 इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथी, 2022 तक सबसे लंबी सुरंग कौन सी है।
तो देखिए सबसे लंबी सुरंग की बात आती है तो अटल सुरंग है। अटल सुरंग साथ ही इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि 9.02 किलोमीटर लंबी है। यह रोहतांग की पीर पंजाल पहाड़ियों पर घोड़े की नाल के आकार की बनाई गई है। तो कौन सी टनल है? अटल टनल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया था सुनंदा नायर किस नृत्य से संबंधित हैं? तो देखिए साथी, सुनंदा नायर की अगर हम बात करते हैं, नायर प्रख्यात मोहिनी अट्टम नृत्यांगना कनक रेले की शिष्या हैं, जिन्हें इस शास्त्रीय केरल नृत्य शैली के पुनरुद्धार और लोकप्रियकरण का श्रेय दिया जाता है। तो किस नृत्य से हैं? तो मोहिनी अट्टम इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था किस संगीतकार को सबसे पहले भारत रत्न मिला था? तो सबसे पहले किस संगीतकार को भारत रत्न मिला था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को मिला था। तो याद रखिएगा, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जो कि उस समय 82 वर्ष की थी। कर्नाटक परंपरा में गायिका के रूप में उनके विशिष्ट कैरियर के लिए यह पुरस्कार मिला था। अपनी असाधारण आवाज़ के लिए प्रसिद्ध और अक्सर गीतों की रानी के रूप में सुब्बुलक्ष्मी यह सम्मान पाने वाली पहली संगीतकार थी। तो साथ ही ये किसको मिला था? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन में जोड़ा गया था? तो देखिए साथी, धर्मनिरपेक्ष की अगर हम बात करते हैं किस संशोधन में जोड़ा गया, तो धर्मनिरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। डायरेक्ट आपका पूछता है किस संविधान संशोधन द्वारा, तो साथ ही 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस पर्वत में कॉफ़ी और चाय का उत्पादन अधिक होता है? तो आपको बता दें साथी, आमतौर पर भारत में चाय उत्तर पूर्वी भागों और नीलगिरी पहाड़ियों में उगाई जाती है। आज जो है भारत दुनिया में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कौन सी वो पहाड़ी है? नीलगिरी पहाड़ी है। तो इसको याद रखिएगा, नीलगिरी पहाड़ी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कृषि मूल्य आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य की बात करें, भारत में कृषि मूल्य नीति का मुख्य उद्देश्य किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के हितों की रक्षा करना है। किसानों और उपभोक्ताओं दोनों की सुरक्षा के लिए खाद्यान्न की कीमतों का चयन सावधानी से किया जाना चाहिए, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन था प्रकाश वर्ष किस त्यौहार को कहते हैं? तो देखिए साथी, प्रकाश वर्ष की बात करें, सिख धर्म के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी के जन्मदिवस को प्रकाश वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो किस गुरु के रूप में? तो गुरु तेज बहादुर के साथ ही जन्म दिवस के रूप में प्रकाश वर्ष मनाया जाता है, जो कि सिख धर्म के हैं। तो प्रकाश वर्ष किस त्यौहार को कहते हैं? तो साथ ही सिख धर्म के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर के जन्मदिवस को जो है प्रकाश वर्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि देवनाम प्रियदर्शी किस मौर्य शासक को कहते हैं? तो देखिए साथी, इसका राइट आंसर जो आपका था वो आपका अशोक बिल्कुल सही था, क्योंकि अशोक मौर्य को देवानाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। अशोक ने स्वयं देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि भी धारण की थी। तो ऐसा भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की थी? देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि अशोक ने धारण की थी, इसलिए जो है इसे देवानाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था नाट्यशास्त्र किसने लिखा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी को नाट्यशास्त्र कहते हैं। इस जानकारी का सबसे पुराना ग्रंथ भी नाट्यशास्त्र के नाम से जाना जाता है, जिसके रचयिता भरत मुनि हैं। तो भरत मुनि इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथी भारतीय ओलंपिक के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए साथी, याद रखिएगा, सर दोराब टाटा आंदोलन के वित्तपोषण और समर्थन में महत्वपूर्ण थे और 1927 में पहले भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बने थे। कौन बना था? सर दोराब टाटा बने थे। भारतीय ओलंपिक के पहले अध्यक्ष सर दोराब टाटा कब बने थे? 1927 में भारतीय ओलंपिक के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। तो साथ ही ये सभी क्वेश्चन जो है आज 28 जून के थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला था। अगर साथी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप लोग इसी तरह से एसएससी सीपीओ के हर एक शिफ्ट का एनालिसिस करना चाहते हैं, पल पल की अपडेट लेना चाहते हैं, तो साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए साथी जय हिंद जय भारत।